दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन का समय बाकी है। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब जोरों पर है। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनावी समर के लिए तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में अब दिल्ली के चुनावी महासंग्राम में भाईजान की एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ के बाद भाईजान की एंट्री ने पूरे दिल्ली चुनाव का सियासी माहौल बदल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस भाईजान की बात कर रहे हैं, तो ये भाईजान कोई और नहीं बल्कि AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी लगातार दिल्ली में रैलियां कर आप और केजरीवाल पर हमलावर है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री के बाद अब दिल्ली का चुनावी रण और पेचीदा हो गया है। दरअसल दिल्ली चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली विधानसभा के महासंग्राम में इस बार कुल 699 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी रण में उतरेंगे। दिल्ली चुनावों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दलों ने मानो अपने अपने सियासी दांव खेलने भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी आप पर हमला करने से नहीं चूक रही है। अब इस चुनावी घमासान में ओवैसी के आने से राजनीतिक बवाल और बढ़ गया है। असुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के ओखला में रैली के दौरान आप संयोजक और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा असुद्दीन ओवैसी ने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनेमाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और MLA बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए कि जो 5 साल से जेल में है, ना कोर्ट में कार्रवाई चलती है, ना मुकदमा खत्म होता है, ना विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, मगर प्रोसेस एक पनिशमेंट बना दिया गया। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। AIMIM ने दिल्ली में ओखला और मुस्तफाबाद में अपने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। AIMIM ने इन दोनों सीटों पर दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट दिया है। ये दोनों उम्मीदवार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से कुछ सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक का जबरदस्त बोलबाला माना जाता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मुस्लिम वोट करीब 20 लाख माना जाता है। ये एक बड़ा वोट बैंक है। दिल्ली विधानसभा की सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारान, बाबरपुर, ओखला और मुस्तफाबाद जैसी सीटें मुस्लिम बाहुल मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन सीटों पर जीत हार का मुकाबला मुसलमान ही करते हैं। वहीं सीमापुरी, गांधीनगर, चांदनी चौक, सदर बाजार, विकासपुरी और करावल नगर जैसी सीटों पर भी मुसलमान अच्छी खासी संख्या में हैं, लेकिन इनमें से केवल 2 सीट ओखला और मुस्तफाबाद में ही AIMIM चुनाव लड़ रही है। यानी कि बाकी की सीटों पर मुस्लिम वोटों को लेकर सीधा लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही मानी जा रही है। साल 2020 के चुनाव में इन सीटों पर आप बनाम बीजेपी का मुकाबला हुआ था। कांग्रेस इन सभी सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। इस साल यही सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी ने सबसे पहली रैली सीलमपुर में की थी। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस जनता से लोक लुभाने वाले वादे करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। तीनों ही राजनीतिक दलों ने महिला सम्मान, बुजुर्गों और रेवड़ियों पर अच्छा खासा ध्यान रखा है। दिल्ली चुनाव बाहर से जितना आसान दिखता है, हकीकत में इतना आसान है नहीं। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और दिल्ली में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में दिल्ली की सभी 70 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जितना मुश्किल है। बहरहाल मुस्लिम वोट बैंक पर दावा करने वाले तीनों दलों आप, कांग्रेस और AIMIM के बीच खींचतान ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस बार मुसलमानों के वोट बटेंगे या नहीं।
अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। खैर, योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ऐसे में दिल्ली के चुनावी अखाड़े में कौन बाजी मारता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि ये दिल्ली की चुनावी लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।